जी, आज मेरे आगे जो मशीन रखी है वो है बालाजी की BBP 3T सुपरस्टार मॉडल। और इस मशीन को आज हम थोड़ा-सा ऑन करके देखते हैं और इसके कुछ हम सेटिंग्स में जाके देखेंगे कि क्या-क्या हमें सेटिंग्स में अवेलेबल होता है। तो यहाँ से मशीन का एक बटन होता है, उसको प्रेस कर देता हूँ मैं इस तरफ। जैसे ही मैं उसको प्रेस करूँगा मशीन ऑन होनी शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह। तो सबसे पहले हमसे मांगेगा यूज़र आईडी जो कि 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। एंटर प्रेस करेंगे, पासवर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है मशीन का। इतना करने के बाद लॉगिन सक्सेसफुल आपको शो कर देगा। सेटिंग में जाने के लिए मेन्यू के बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद 3 नंबर पर आप देख रहे हैं 3 नंबर सेटिंग्स। तो हम जो डिजिट जिसके आगे दिखाई दे रहा है वही हमें प्रेस करना होता है। तो सेटिंग के आगे हमें 3 नंबर दिखाई दे रहा है तो हम 3 नंबर प्रेस करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम देखेंगे जनरल सेटिंग है, बिल सेटिंग है, तीसरे पे एप्लीकेशन सेटिंग है, चौथे पे डाउनलोड रिसीव्ड इन PD यानी पेन ड्राइव, पुश ऑल डेटाबेस GPRS और वॉइड बिल। वॉइड बिल का मतलब होता है कि अगर कोई बिल हम डिलीट करते हैं तो उसको वॉइड बिल बोला जाता है। चलिए जनरल सेटिंग में हम जाके एक बार देख लेते हैं क्या क्या आता है। जनरल सेटिंग में हमें दिखाई देगा सेट टाइम एंड डेट, चेंज पासवर्ड, लोगो ऑप्शन, चेक वर्जन, सिलेक्ट लैंग्वेज। थोड़ा सा डाउन करेंगे, इरेज मास्टर्स। इरेज मास्टर एक्चुअली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स का नाम, आइटम का नाम और उनके प्राइस पूरी तरह डिलीट करने हो और आप दोबारा से सब कुछ एक तरह से नए सिरे से मशीन में ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए होता है। इस मशीन में आप अमाउंट इन वर्ड्स भी ले सकते हैं, कस्टमर का नाम भी आप प्रिंट कर सकते हैं रिसिप्ट पर, रुपी का सिंबल भी आपका आएगा और ड्रॉअर की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ड्रॉअर यानी कैश ड्रॉअर। आपने गल्ला देखा होगा लोहे का जो होता है लगा हुआ, ज़्यादातर आपने नोटिस किया होगा वो गल्ला आपको ग्रोसरी जो सुपरमार्केट होती है वहाँ लगा होता है, लेकिन आप इस मशीन के साथ भी अपने गल्ले को अटैच कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मशीन पे से लाइट ऑटोमेटिकली जो है वो डिम हो गई है, तो कुछ वक्त के बाद ही ये मशीन डिम हो जाती है इसकी लाइट, ताकि आपकी पावर बनी रहे, मशीन का जो बैकअप है वो ठीक रहे। तो अभी कैंसिल बटन को हम प्रेस करेंगे तो वापस से ऑन हो जाएगी। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स यानी कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स होंगी वो सारी रिपोर्ट्स आपकी डिलीट हो जाएंगी, यहाँ से कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। वेइंग स्केल अगर आप इस मशीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो इजीली कनेक्ट हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो वेइंग स्केल है उसमें RJ232 पोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि इस मशीन के पीछे भी एक पोर्ट होता है RJ232। तो अगर दोनों का कम्युनिकेशन सेम होगा तो ये काम कर जाएगी मशीन। उसके लिए आपको अपना जो है, जिसको वेइंग स्केल कांटा बोलते हैं, उसको ख़रीदने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि उसमें ये फीचर अवेलेबल हो। आप देख रहे हैं बज़र EN/DIS यानी बज़र, यानी अभी जो अब ये आवाज़ आपको आ रही है, मैं कुछ अगर प्रेस करता हूँ तो ये आवाज़ को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप बज़र का यूज़ करेंगे। के प्रेस करेंगे तो आपको इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन शो कर जाएगा। तो अगर आपको इनेबल रखना है यानी आप चाहते हैं कि आवाज़ कंटिन्यू इस तरह से ही आती रहे बटन दबाने पर, तो आप 1 नंबर प्रेस करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि मुझको आवाज़ नहीं चाहिए तो आप 2 नंबर प्रेस करके आवाज़ को बंद कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे आवाज़ चाहिए इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, 1 नंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कैंसिल प्रेस करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डाउन चलेंगे। एक्चुअली मैं मोटी मोटी वही चीज़ें ले रहा हूँ जिनकी हमें ज़्यादातर ज़रूरत होती है। ये आप देख रहे हैं बार कोड क्वांटिटी एंट्री, यानी इस मशीन के थ्रू आप बार कोड स्कैनर को अटैच करके भी बिलिंग कर सकते हैं। ये मशीन अपने आप में एक फुल फ्लैज आपका जो है POS बिलिंग का काम करती है और काफ़ी अच्छा मॉडल माना जाता है ये बालाजी का 3T सुपरस्टार। आप इस मशीन को रेडीमेड गारमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रोसरी स्टोर पे भी यूज़ हो सकती है मशीन, कॉफ़ी शॉप पे भी हो सकती है, रेस्टोरेंट में भी हो सकती है। आप जहाँ चाहें जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी सेटिंग में हम चलते हैं। दूसरी सेटिंग है हमारी बिल सेटिंग। इसके लिए मैं 2 नंबर प्रेस करूँगा यहाँ से।
तो सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ का मतलब अगर हमारे बिल का अमाउंट हुआ 44.70, तो ये ऑटोमेटिकली 30 पैसे को राउंड ऑफ करके 45 आपको दे देगा फाइनल। इसके बाद है डिस्काउंट ऑप्शन। अगर अपने बिल पर आप कस्टमर को कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं, डिस्काउंट जैसा कि आप जानते हैं 2 तरह से हो सकता है, या तो रुपीज़ में होगा या फिर सॉरी या फिर परसेंटेज में होगा। तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे ही मैं 2 नंबर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि मल्टीपल डिस्काउंट के ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे आपको। तो इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ डिस्काउंट के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी ज़्यादा। सिर्फ अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि सेटिंग्स में होता क्या है। रीसेट बिल नंबर का मतलब है कि आपको पर डे बिल नंबर आपका 1 से शुरू करना है, या फिर आप कंटिन्यूस सीरीज़ यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप 1 नंबर से बिल नंबर लेना चाहते हैं तो रीसेट बिल नंबर कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन रिपोर्ट ऑन यूएसबी, यानी आप पेन ड्राइव में अपनी रिपोर्ट्स को लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। बिल सेव एंड प्रिंट ऑप्शन, यानी कि आप बिल को प्रिंट भी लेना चाहते हैं। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप चाहते हैं कि मैं जो भी बिल फाइनल करूं उसका प्रिंट ना आए, बल्कि सिर्फ वो इस मशीन में सेव रहे, वो ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन आपको 7 नंबर पे मिल जाएगा। 2 कॉपी बिल, इट मीन्स आपको डुप्लीकेट बिल, आप चाहते हैं कि एक जब बिल प्रिंट हो तो उसके साथ 2 कॉपी उसकी निकलें। एक कॉपी आप रखना चाहते हैं, कस्टमर को देना चाहते हैं, कुछ इस तरह। थोड़ा डाउन करते हैं फिर हम। ये टैक्स की सेटिंग है, जी और आई पर जीएसटी के लिए आप सेटिंग कर सकते हैं। एचएसएन कोड अगर प्रोडक्ट का डालना चाहें तो यू कैन मेंशन ओवर हेयर, एंड द सेम डिटेल विल बी प्रिंटेड ऑन द बिल एज वेल। ठीक है। अभी हम देखते हैं तीसरी एप्लीकेशन सेटिंग। तो इसमें मैनुअल रेट एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। मैनुअल रेट एंट्री का मतलब होता है कि मैं आपको 1 नंबर प्रेस करके दिखाता हूँ। इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देंगे इनेबल, डायनामिक, हॉट की ओनली या डिसेबल। इसका मतलब ये है, सपोज़ करो एक आइटम का रेट 100 रुपीज़ है और आपने जिस वक्त आइटम ऐड किया था तो आपने 100 रुपीज़ वहाँ पर मेंशन कर दिया था। लेकिन अब जब कस्टमर आपके पास आया और आप चाहते हैं कि इसको मैं ये आइटम 120 का सेल करूँ, तो आप उस वक्त उस कस्टमर को 120 का आइटम वो सेल कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल बिलिंग करते हैं उसी तरह। तो अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो ये मैनुअल रेट का ऑप्शन आपको दे देगा, और अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, और अगर डायनामिक रखेंगे तो आपके दोनों काम करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम बैक करते हैं। कैश रिसेप्शन का मतलब ये है, 2 नंबर पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सपोज़ कस्टमर का जो बिल हुआ वो हुआ 1250 रुपये और उसने आपको दिए 1500 रुपये, तो जो 250 रुपये हैं वो अब आपको उसको रिटर्न करने हैं। तो ये चीज़ आपकी बिल पर मेंशन हो जाएगी कि कस्टमर के टोटल बिल अमाउंट हुआ 1250, और जो कस्टमर ने पे किया वो 1500, 250 रुपये आपको बैलेंस उसको पे करना है। तो ये आपको बिल पे शो होगा। इसको बोलते हैं कैश रिसेप्शन। अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 नंबर दबा के आप इनेबल बटन को प्रेस कर सकते हैं, जिसका है कोड 1। ठीक है, अभी इसको डिसेबल ही रहने देते हैं। मैं बैक जाता हूँ। अच्छा, बैक जाने के लिए आप कैंसिल बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेमेंट मोड, मैं आपको दिखाता हूँ 6 नंबर प्रेस करके। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा, अभी डिसेबल है, इनेबल कर दूंगा तो आपका ऑनलाइन और कैश दोनों दिखाएगा। ऑनलाइन में पेटीएम जो होता है आपका वो भी दिखाएगा। चलिए, इसमें इतना ही हमारे काम का है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दिखाई देता है। बस यही हमारे लिए सेटिंग्स में ख़ास है जो कि हमने इस वीडियो में देखा। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके साथ ज़रूर कनेक्ट होंगे अगर आप हमसे बात करेंगे तो। इस वीडियो को धैर्य के साथ सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।